सो वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं उस वीडियो में बहुत सारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड जो अप्रोच होता है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कैसे इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सब मैं डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का वो बेसिकली CSI नेट में आया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एट द एंड आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसका पे देखो 1H NMR का जस्ट वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को ये प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, राइट। नाउ यहाँ पे देखो 1H NMR का जो वैल्यू है वहाँ से हम लोगों को पहले जो वैल्यू है 7.75, 7.58 एंड 6.70, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम लोग ऐसा बेंजिंग रिंग रहता है ना, पहले ऐसे करके देख रहे हैं, अगर जब ऐसा बेंजिंग रिंग रहता है तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है उसका पैटर्न हम लोगों को पहले ढूंढना है, ठीक है। ये जितना भी हाइड्रोजन रहता है उसका पैटर्न हम लोगों को पहले फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हाइड्रोजन का पैटर्न फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन में है एंड 1 हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन पैरा पोजीशन में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन मेटा पोजीशन में। यहाँ पे भी सेम केमिस्ट्री है, यहाँ पे भी तीनों हाइड्रोजन एक ही एडजेसेंट पोजीशन में है, राइट। अगर ये एडजेसेंट पोजीशन में होगा तो ये दिस कैटेगरी इज बिलोंग्स टू दिस टू कैटेगरी, राइट। सो A, B, D आर सेम कैटेगरी, राइट। ये जो हाइड्रोजन का पोजीशन है वो A, B कैटेगरी के अंदर है, C इज डिफरेंट। नाउ अगर देखो यहाँ पे देखो वैल्यू है 7.75, सबसे डिशील्डिंग वैल्यू है। तो जब सबसे डिशील्डिंग होता है तो हम लोग को फास्ट क्राइटेरिया कैसे पकड़ना है? देखो यहाँ पे क्या ग्रुप है, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप का माइनस R इफेक्ट है डेफिनेटली। एज ए रिजल्ट अगर हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ड्यू टू द माइनस R इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट। तो ये जो प्रोटॉन है नेक्स्ट टू नाइट्रो ग्रुप, इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा 7.75, राइट। इसका वैल्यू 7.75 में आएगा ड्यू टू दिस डिशील्डिंग इफेक्ट 7.5, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अभी देखो 7.75 अगर उसका वैल्यू है तो वो क्या करेगा, उसका जो नेक्स्ट प्रोटॉन है उसके साथ, अच्छा डबलेट ऑफ डबलेट, दैट मीन्स फर्स्ट वो एक प्रोटॉन के साथ डबलेट कर रहा है, ठीक है। एक प्रोटॉन के साथ डबलेट कर रहा है जिसका वैल्यू है 8.8। अभी 8.8 मतलब ऑर्थो कपलिंग। ये जो वैल्यू है ना, दिस इंडिकेट्स ऑर्थो कपलिंग एंड ये जो वैल्यू है दिस इंडिकेट्स योर मेटा कपलिंग। कपलिंग कांस्टेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो J वैल्यू होता है अगर ऑर्थो कपलिंग हो उसका वैल्यू 7 to 8 रीजन पे आता है। ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एंड यहाँ पे है 2.4, ठीक है, मेटा कपलिंग के लिए। अभी देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इसके साथ कपलिंग कर सकता है, ये इसके साथ कपलिंग कर सकता है, ये किसके साथ कपलिंग करेगा भाई? इसका ऑर्थो पोजिशन में कोई प्रोटॉन है कि नहीं है? नहीं है ना, तो इसके लिए प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अभी देखो इस फॉर दिस 7.75 तो ये इसके साथ कपलिंग कर सकते हैं, ऑर्थो कपलिंग। सिमिलरली ये इसके साथ भी मेटा कपलिंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई 2.4। अभी यहाँ पे केमिस्ट्री क्या हो रहा है, जब ये ऑर्थो कपलिंग कर रहा है तो यहाँ पे डबलेट मिल रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर द ऑर्थो कपलिंग, ठीक है। अगेन जब मेटा हो रहा है डबलेट ऑफ डबलेट, दैट मीन्स अगेन ये जो पीक है वो ऐसे करके जा रहा है एंड दिस पार्ट इज फॉर योर मेटा, ठीक है। इसलिए ऐसे डबलेट ऑफ डबलेट मिल रहा है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन यहाँ पे ऑर्थो है, बट विथ रिस्पेक्ट दिस हाइड्रोजन यहाँ पे मेटा पोजीशन में कोई प्रोटॉन नहीं है, ये जो प्रोटॉन है पैरा पोजीशन में है, राइट। तो डेफिनेटली इसका तो नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ का बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट दिस प्रोटॉन यहाँ का ऑर्थो है, विथ रिस्पेक्ट दिस प्रोटॉन यहाँ पे मेटा है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस टू आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर, राइट। क्लियर हो गया? फास्ट वैल्यू से हम लोग को पता लग रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 7.58, दैट इज द डबलेट। J वैल्यू देखो 2.4, दैट मीन्स एक प्रोटॉन है जो डबलेट दे रहा है, और डबलेट क्यों दे रहा है? मेटा कपलिंग के लिए। दैट मीन्स एक प्रोटॉन है जिसका ओनली मेटा कपलिंग पॉसिबल हो रहा है, नॉट ऑर्थो कपलिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रोटॉन की बात करेंगे, ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, इसको भी हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। अगर हम लोग ये प्रोटॉन की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रोटॉन नाउ कैन कपल विथ ओनली दिस प्रोटॉन and this J value is your 2.4. Similarly this proton can couple with
दिस प्रोटॉन एज वेल एज दिस प्रोटॉन फॉर एज ए रिजल्ट इसके लिए ओनली डबलेट पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका ऑर्थो एंड मेटा कपलिंग होगा, बट फॉर दिस प्रोटॉन ओनली मेटा कपलिंग इज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जे वैल्यू भी सेम है 2.4 2.4, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वैल्यू 6.70 डबलेट। नाउ ये जो वैल्यू है 6.70 वो कहाँ पे आएगा? अगर हम लोग, अच्छा और एक बात है, ये जो प्रोटॉन है इसका भी वैल्यू देखो नियरली 7.58 7.58, देखो इसका वैल्यू नियरली सेम है। दैट इंडिकेट्स ये जो दो प्रोटॉन है ये नियर टू नाइट्रो ग्रुप है, ये भी एक केमिस्ट्री है। अगर ये नियर टू नाइट्रो ग्रुप होगा देन ये वैल्यू देखो ज्यादा डिशील्डिंग रीजन पे जा रहा है। अभी एक वैल्यू देखो 6.70 जा रहा है, इसका वैल्यू 1 वैल्यू कम हो रहा है, दैट मीन्स 1 वैल्यू शील्डिंग हो रहा है, राइट? 6.70 दैट कैन बी दिस वैल्यू बिकॉज ये नेक्स्ट टू एमिनो ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं देखो, तो हमने पहले इसका और इसका वैल्यू क्या लिया था 7.75 बिकॉज ये इसके साथ ऑर्थो कपलिंग कर रहे हैं एंड इसके साथ मेटा कपलिंग कर रहे हैं, राइट? ये मेटा कपलिंग, ये ऑर्थो कपलिंग। क्लियर हो गया? अभी देखो इसका जो वैल्यू है इसको हमने 7.58 पकड़ा था बिकॉज ये ओनली मेटा कपलिंग कर रहे हैं इसके साथ। इसका देखो वैल्यू 2.4 था, जे वैल्यू। अभी 6.70 इसको हम लोग क्यों पकड़ रहे हैं? बिकॉज ये नेक्स्ट टू एमिनो ग्रुप है, राइट? एमिनो ग्रुप के प्लस आर शो करते हैं, एज ए रिजल्ट ये पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा माइनस, इसके कारण इसका वैल्यू है 7.0। नाउ व्हाई? बिकॉज ये ओनली ऑर्थो कपलिंग कर रहा है, ये तो पैरा कपलिंग नहीं करेगा, पैरा कपलिंग नॉट पॉसिबल, इसलिए ओनली ऑर्थो कपलिंग कर रहा है। इसका वैल्यू देखो जे वैल्यू 8.8, राइट? सिमिलर टू दिस सेम वैल्यू। अगर ये इसके साथ कपलिंग करके, अगर ये इसके साथ कपलिंग करके 8.8 दे रहा है जे वैल्यू, सिमिलरली ये भी इसके साथ जब कपलिंग करके 8.8 देगा। नाउ 6.50 ब्रॉड टू हाइड्रोजन, अभी ये जो दो हाइड्रोजन इसका वैल्यू 6.5 आ रहा है। ब्रॉड सिंगलेट मतलब ऐसे ब्रॉड आता है, ठीक है, एमीन का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3.50। 3.50 किसके लिए होगा? इसके लिए होगा क्योंकि OCH3 का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू 3 उस रीजन पे आता है। अभी देखो इसका भी नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ पर आएगा? नियरली 2.2 के आसपास, 2.2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? ये जो प्रोटॉन का पैटर्न है ये पहले से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अनदर पॉइंट देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ओनली मेटा कपलिंग पॉसिबल है, राइट? ये जो वैल्यू है 7.58, यहाँ पे देखो ओनली मेटा कपलिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ मेटा कपलिंग ओनली पॉसिबल है? बिकॉज देखो ये जो वैल्यू है जे वैल्यू दैट इंडिकेट्स हियर इज ओनली मेटा कपलिंग इज देयर। नाउ यहाँ पे ये जो तीन प्रोटॉन है यहाँ पे ओनली मेटा कपलिंग किसी के लिए पॉसिबल है? नेवर। इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी ओनली मेटा कपलिंग, ठीक है। सबके लिए देखो ऑर्थो कपलिंग प्लस मेटा कपलिंग है। इसके लिए ओनली मेटा कपलिंग पॉसिबल है फॉर दिस प्रोटॉन, इसके लिए भी ओनली मेटा कपलिंग पॉसिबल है फॉर दिस प्रोटॉन। बट द मेन पॉइंट, अगर हम लोग इसको ऐसे करके, तो ये जो वैल्यू है ना, तीन वैल्यू को यहाँ पे पहले देख के देखो, ये जो वैल्यू है ना जो मोड डिशीलिंग है वो ओनली ऑर्थो कपलिंग कर रहा है, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रोटॉन ये पैरा पोजीशन में है, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी मेटा कपलिंग दिखा रहा है। दैट मीन्स दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन एज वेल एज दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन। सिमिलर वैल्यू देखो नेक्स्ट टू नाइट्रो ग्रुप है, इसका भी वैल्यू आ रहा है 7.58 में, जो इसके साथ ओनली मेटा कपलिंग कर रहा है, वेयर दिस प्रोटॉन कैन नॉट कपल विद दिस प्रोटॉन इन A स्ट्रक्चर, सो दैट्स व्हाई A इज नॉट योर प्रोडक्ट, ओनली B। क्लियर हो गया? ओके, तो इस एग्जांपल से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में आया था। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली डेप्थ 135 NMR जो है वहाँ से आया, 13 NMR के, जो एक नया टेक्निक है जहाँ पे हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन बेसिकली याद रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इंफॉर्मेशन देखो, अगर यहाँ पे CH2 कोई ग्रुप रहेगा, CH2 ग्रुप, तो इसका जो पीक आता है वो नेगेटिव रीजन पे आता है, ठीक है। ये जो पीक आता है वो नेगेटिव में आता है, पीक वैल्यू वो नेगेटिव रीजन पे आता है। अगर कोई, दिस इज इवन वैल्यू, राइट? CH2 दो प्रोटॉन है, इवन वैल्यू। अगर कोई CH और CH3 ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड, वाई ऑड, यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे तीन प्रोटॉन, अगर ऑड प्रोटॉन रहेगा, ऐसा कोई ग्रुप अगर रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रीजन पे आता है। ये बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम है, बस हम लोग को ये दोनों वैल्यू को याद रखना है। अभी व्हाट इज द नेगेटिव, व्हाट इज द पॉजिटिव? दैट मीन्स जो एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं ना डेल्टा PPM यूनिट में, अगर ये वैल्यू ऐसा आएगा दैट इज योर पॉजिटिव रीजन,
सेम एक्सिस में अगर कोई वैल्यू इधर आ रहा है दैट इज योर नेगेटिव, एंड सेम थिंग जो बेसिकली यहाँ पे होता है अगर यहाँ पे CH2 ग्रुप रहेगा, राइट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेगेटिव पीक है। नेगेटिव पीक मतलब जब नेगेटिव पीक रहेगा तो हमारा दिमाग में यही आएगा देयर इज CH2 ग्रुप। कितना वैल्यू है 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 नेगेटिव पीक। 4 negative peak means 4 CH2 group, right? 4 negative peak means 4 CH2 group, and this CH2 group has to be equivalent, right? जो दो प्रोटॉन होते हैं वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, and then one positive peak and this one positive peak, that means one CH or CH3 groups are there, कोई भी एक ग्रुप है ना। हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे 4 CH2 ग्रुप मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे दिस इज 1 CH2, दिस इज 1 CH2, दिस इज 1 CH2 एंड दिस इज 1 CH2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 CH2 है। यहाँ पे कितना CH2 है 1 2, तो यहाँ पे 2 CH2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बेसिकली एंड देयर 1, सो दिस इज 3 CH2, यहाँ पे 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, तो यहाँ पे 3 CH2 है, राइट। 3 3 2, यहाँ पे 4 CH2 है। नाउ अगर इस स्ट्रक्चर में 4 CH2 है तो एक CH यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज 1 CH, राइट। डेफिनेटली आंसर शुड बी ए, राइट। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। तो हम लोग को बेसिकली जब डेप्थ एक्सपेरिमेंट होता है, डेप्थ 135 जो डेटा होता है उसके लिए हम लोग इसको याद रखना है। जहाँ पे भी CH2 ग्रुप रहेगा वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव ग्रुप और वैल्यू CH3 ग्रुप रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रीजन पे आता है, राइट। वेरी सिंपल। सो द आंसर शुड बी योर ए। क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी CSI नेट में आया है और ये क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है देखो। यहाँ पे IR वैल्यू है 1H प्रोटॉन NMR एंड 13 CNMR वैल्यू भी दिया हुआ है, एंड यू हैव ए मास वैल्यू, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, IR वैल्यू कितना है 1680। IR वैल्यू से हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो अगर देखो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है OAC, दैट मीन OCO-CH3, दैट मीन दिस इज योर A स्टार। ये जो बॉन्ड है ना C++S एंड दिस इज योर A स्टार एंड दैट इज योर कीटोन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो एस्टर है ये फ्री एस्टर है जिसके पास कोई कंजुगेशन नहीं है देखो, तो इसका वैल्यू इन जनरल 1750 के आसपास आता है, नॉट दिस वैल्यू, ठीक है। तो IR वैल्यू से हम लोग को एक तो इंफॉर्मेशन मिली, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर, ओके। इसका जो है ना इसका वैल्यू इफ आई कैन रिमेम्बर, इसका वैल्यू इस रीजन पे आता है, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं आता है, राइट। ये जो C++S इसका वैल्यू इस सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में आता है, ये तो 100 ज़्यादा है तो ये तो नहीं होगा, राइट। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है COOCH3, ना यहाँ पे ड्यू टू दिस कंजुगेशन इसका वैल्यू इतना तक मे भी आ सकता है, राइट, मे बी। एंड इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा ड्यू टू दिस कंजुगेशन। कीटोन का नॉर्मल वैल्यू कहाँ पे आता है 17 लेट्स से 10, ड्यू टू दिस कंजुगेशन मे बी इसका वैल्यू नियरली यहाँ पे आ सकता है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस IR वैल्यू वी कैन एज्यूम दैट मे बी दिस टू is the possible these two are the possible structure, not this one, not this one, ठीक है। now बाकी वैल्यू को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। now the next value is your proton NMR। proton NMR में देखो this is 7.66 multiplied 100, this is 7.60 multiplied 100, 7.10 sorry 7.60 7.10 multiplied, तो सबका वैल्यू मल्टीप्लाइड है एक एक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग ये प्रोटोन को कंसीडर करेंगे, इफ मेटा कपलिंग इज पॉसिबल देन ये इसके साथ मेटा कपलिंग करके भी डबलेट दे सकता है, मैक्सिमम डबलेट दे सकता है। नाउ मल्टीप्लेट क्यों आ रहा है? जब हम लोग 5 मेंबर रिंग में ऐसा कोई सिस्टम होता है वहाँ पे सब रिंग क्या करता है, एक एक के साथ ऑर्थो मेटा कपलिंग करते हैं, एज ए रिजल्ट मल्टीप्लेट मिलता है, नॉट फॉर दिस रिंग सिस्टम। तो दैट प्रोटोन NMR जो वैल्यू है वहाँ से पता लग रहा है ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नॉट दिस स्ट्रक्चर। अगर ये होता है ना तो ये बेसिकली सिंगुलेटिव होता है, कभी कभी मेटा कपलिंग होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अभी देखो अनदर वैल्यू इज योर 2.50 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर दिस। इसके लिए तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के जो नेक्स्ट मिथाइल होता है उसका वैल्यू कहाँ पे आता है 3.5 के आसपास। इसका जो वैल्यू यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ,
इसका जो वैल्यू बेसिकली 3.5 ppm के आसपास आता है, एंड इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू 2.2 से मैक्सिमम 2.5 तक आता है, तो दैट इज द वैल्यू, राइट। सो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके लिए 3.5 ppm चाहिए थी, 3.5 ppm तो नहीं है, राइट। दैट मीन्स फ्रॉम द NMR वैल्यू, जो 3 वैल्यू है वहाँ से पता लग रहा है दिस आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर, एंड ये वैल्यू से पता लग रहा है दिस इज द कंफर्म स्ट्रक्चर, एंड IR वैल्यू से हम लोग को पता लग रहा है ये तो नहीं होगा, ये होगा, राइट। अभी 13C वैल्यू को जस्ट चेक करना है लास्ट में। 13C से हम लोग को जस्ट कितना इक्विवेलेंट कार्बन है वो पता लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, इसका वैल्यू है 190, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी जो मास है ना, यहाँ पे देखो इसका जो m/z कैलकुलेट करो तो ये 126 भी आएगा, एंड देन m+2 जस्ट यहाँ पे 2 ऐड कर दो, दिस इज योर m, एंड m+2 जब करोगे तो इसको 2 ऐड करके 128 ही आएगा, ठीक है। सल्फर का मास कितना है, 32 आई गेस, बाकी तो इजी है, कैलकुलेट कर लो, यही मास वैल्यू आएगा, तो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट शुड बी D, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, ये भी CS एंड 8 में आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे IR वैल्यू, दोनों वैल्यू है, यहाँ पे प्रोटॉन NMR एंड 13C। ये प्रॉब्लम देख के बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है। देखो पहले हम लोग ये जो वैल्यू है ना, IR जो वैल्यू है, ये दिस इज फॉर द OH, राइट। OH ग्रुप के लिए ऐसा आता है, राइट। OH बॉन्ड के लिए ये IR फ्रीक्वेंसी आता है, एंड दिस इज फॉर द डबल बॉन्ड। तो देखो सब में एक डबल बॉन्ड एंड सब में एक OH ग्रुप है, इसलिए ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ ये जो प्रोटॉन NMR है, मैंने क्या बताया, जब प्रोटॉन NMR करना है तो पहले बेंजीन रिंग का जो वैल्यू होता है वो पहले देखते हैं, उससे हम लोगों को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये जो 3 वैल्यू है इसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्या है, 6.90, 6.8 एंड 6.75, तीनों वैल्यू है, दैट मीन्स बेंजीन रिंग में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2, तो दैट मीन्स ये इनिशियली हमने कैंसिल करते हैं, ये तो नहीं होगा। अभी देखो इसका पैटर्न देखो, ये जो पैटर्न है डबलेट जिसका वैल्यू है 8 हर्ट्ज, तो एक प्रोटॉन किसी और एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहा है, इसका वैल्यू है 8 हर्ट्ज। इसका वैल्यू देखो 1 हाइड्रोजन सिंगलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस 6.75 1 हाइड्रोजन डबलेट J = 7 हर्ट्ज, तो इसका जो केमिस्ट्री है इसका केमिस्ट्री सेम है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे करके भी हम लोग सोच सकते हैं ये जो प्रोटॉन और ये जो प्रोटॉन वो एडजेसेंट पोजीशन में है, राइट, लाइक दिस। और सिंगलेट किसके लिए आ रहा है, ये जो प्रोटॉन है इसके लिए सिंगलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटा कपलिंग को इग्नोर किया है, मेटा कपलिंग पॉसिबल नहीं है। मेटा कपलिंग डिपेंड करते हैं कंपाउंड टू कंपाउंड, वेरी करते हैं, कभी कभी मेटा कपलिंग शो करते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो मेटा कपलिंग एब्सेंस है। not present, okay, so we can ignore the meta coupling value, this is very very important, ठीक है। now the next point, इसके लिए हम लोगों को क्या आ रहा है, सिंगलेट, that is your 6.8, देखो ये जो वैल्यू है 6.8 में आ रहा है, राइट। बाकी जो वैल्यू है, 2 वैल्यू, ये वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये इन दोनों प्रोटॉन के लिए आ रहा है, क्योंकि ये इसके साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहा है जिसका J वैल्यू 6 आज ऑर्थो कपलिंग का। सिमिलरली इसके लिए लेट्स से दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन कैन गिव यू डबलेट J वैल्यू 6 आज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे भी 3 प्रोटॉन है, राइट, 3 प्रोटॉन है, बट ये जो 3 प्रोटॉन है इसके लिए क्या हम लोग को किसी भी पोजीशन में सिंगलेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, एटलीस्ट तो डबलेट मिलेगा, क्योंकि ये इसके लिए ये डबलेट देगा, इसके लिए डबलेट देगा, राइट। ये क्या करेगा, इसके साथ कपलिंग करके भी ट्रिपलेट देगा, नॉट डबलेट, और यू कैन से मल्टीप्लेट, सिंगलेट नहीं है, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हम लोग बेंजीन रिंग को पहले देखेंगे तो ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो गया, बाकी कंपटीशन किसके अंदर है, दोनों स्ट्रक्चर में। अभी देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो 2 वैल्यू को मैंने क्यों चूज नहीं किया, देखो ये जो 2 वैल्यू है ये डबल बॉन्ड का जो प्रोटॉन है इसके रीजन पे है, ये जो डबल बॉन्ड का प्रोटॉन होता है इसके रीजन पे है, क्यों, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, J वैल्यू देखो कितना है, J वैल्यू जब 16 to 18 हार्ज होता है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड में जो 2 प्रोटॉन होता है वो दे आर ट्रांस टू ईच अदर, राइट। इफ दे आर ट्रांस टू ईच अदर देन यही J वैल्यू शो करता है। अगर ये सीस में रहेगा, इफ दे आर सीस, देन ये जो J वैल्यू आता है 11 to 12 हार्ज, मैक्सिमम 10 भी कभी कभी आता है। नाउ दैट मीन्स दिस इज गॉन, तो ये
प्रोडक्ट नहीं है, राइट। अगर ये होता तो यहाँ पे डेफिनेटली 11 to 12 आ जाता, राइट। तो इतना ही इजी एग्जाम्पल है, बाकी तो यही है योर प्रोडक्ट। तो इतना भी इजी प्रॉब्लम है। देखो अगर हम लोग एरोमेटिक और ये रीजन को देखेंगे, 4-5 वैल्यू देख के हम लोग को इजिली प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। सो दैट इज द ट्रिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अभी जो बाकी वैल्यू है वो उसको भी मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, यहाँ पे दिस इज योर बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड CH3 OCH3 OH, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, राइट। तो मैं एक एक करके इसका भी वैल्यू ड्रॉ कर देता हूँ। इसका वैल्यू लेट से कहाँ पे आया था, 6.8 पे। ओके, नाउ ये जो प्रोटॉन है इसका केमिस्ट्री मैं थोड़ा बता देता हूँ। ड्यू टू दिस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है इट कैन कपल ओनली विद दिस प्रोटॉन, राइट। एज ए रिजल्ट हम लोग को बस डबलेट मिल रहा है, राइट। अभी अगर हम लोग ये प्रोटॉन की बात करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे इसको थोड़ा इलाबोरेट करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। CH3 को मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन एंड दैट विल गिव यू J वैल्यू डबलेट। अभी यहाँ पे डबलेट एंड क्वार्टेट है, बिकॉज एक प्रोटॉन अगर एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा तो डबलेट देगा, राइट। अभी सेम प्रोटॉन अगर ये जो 3 प्रोटॉन के साथ अगर कपलिंग करेगा तो क्या देगा, क्वार्टेट। 3 प्रोटॉन के साथ क्यों कपलिंग कर रहा है, 1 2 3, देखो सब 3 बॉन्ड कपलिंग है, तो ये फर्दर क्वार्टेट दे रहा है। ऐसे करके करना है, ठीक है, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। सो दैट्स डबलेट फॉरवर्ड बाय क्वार्टेट आ रहा है। अभी क्वार्टेट का वैल्यू क्या है, 6 3 बॉन्ड कपलिंग का वैल्यू 6 शो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को कितना वैल्यू मिल रहा है, फॉर दिस हम लोगों को मिला है 6.28, राइट, दिस वैल्यू। एंड इसके लिए आ रहा है 6.0। अभी ये जो वैल्यू है 1.85 300 डबलेट, जे देखो 6 मतलब ये 6 सेम है। एंड दिस इज फॉर दिस 3 प्रोटॉन के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1.85। क्लियर हो गया। डबलेट आ रहा है क्योंकि ये तीनों प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग कर रहा है, 3-1 कपलिंग, इसलिए डबलेट आ रहा है। जे वैल्यू देखो सेम है। अभी देखो ये जो ऑक्सीजन का जो मिथाइल है इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 3.8, डेफिनेटली इस रीजन पे आता है। एंड दिस वैल्यू ओनली फॉर दिस प्रोटॉन 5.0। ब्रॉड सिंगलेट मतलब ऐसा ब्रॉड होता है, शार्प मतलब दिस इज ब्रॉड, यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज ब्रॉड सिंगलेट। अगर शार्प आएगा तो ऐसा शार्प आता है। क्लियर हो गया। सो दैट इज योर प्रोडक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अभी जो 13C वैल्यू आप इजीली इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नाउ द प्रॉब्लम इज दिस 2 कार्बन आर नॉट इक्विवेलेंट। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस जियोमेट्री। देखो ये जो पार्ट है दिस, ओके दिस इज वेरी सिंपल। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, तो आई थॉट दिस इज पैरा, दिस इज नॉट पैरा। यहाँ पे दे आर डिफरेंट एनवायरमेंट, राइट। तो ये 6 कार्बन एंड दैट इज 7 8 9 10, ठीक है, 10 कार्बन आ गया, ओके। एंड दैट इज द वैल्यू। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ए, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व किया, पहले हम लोग को एनएमआर सॉरी ये जो एनएमआर का जो बेंजीन रिंग का वैल्यू है वो हम लोग देख के दोनों को एलिमिनेट किया। उसके बाद जो डबल बॉन्ड का जो जे वैल्यू है वहाँ से हम लोग इसको एलिमिनेट कर दिया। सो दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।